हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी ने कहा है कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन हम डिजिटल लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो पढ़ने वाले लोग हैं वो मूवेबल लोग हैं। क्योंकि जो 10 लाख हम सरकारी नौकरी देने वाले हैं उसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग के ही जरिए आना है। 1972 से सीधी भर्ती लाइब्रेरियन की नहीं आई है यूनिवर्सिटी कॉलेज में। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थिति तो इतनी दयनीय है कि आप यह समझिए कि कॉलेज लाइब्रेरियन का बिहार में 300 कॉलेज में से मुश्किल से 10 कॉलेज लाइब्रेरियन हैं। अगर फंड आ रहा है तो उसका उपयोग होना चाहिए, और अगर लाइब्रेरियन नहीं है तो उस फंड को वापस चला जाना चाहिए, चाहे सरकारी खजाने में वापस। उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। डिग्रियां बांट रहे हैं, डिग्रियां मिल रही है, छात्र बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वैकेंसी उसके बाद शिक्षक की जो 3-4 चरण की उसके बाद आई, उसमें लाइब्रेरियन की कभी वैकेंसी नहीं आई है। और अगर वोकेशनल कोर्स की बात करें तो 2008 से पहले लाइब्रेरी साइंस की बहुत कम पढ़ाई होती थी। उसमें जो वैकेंसी आई थी तो उसमें करीब 900 पद खाली रह गए थे, क्योंकि कोई भी बिलीव डिग्री वाला नहीं मिला। लाइव बिहार में मैं आपके साथ रूपम। मैं ऐसे पद के बारे में आपको बताना जा रही हूँ जिसमें 2008 से ही लगभग वैकेंसी नहीं आई है। कोर्स तो होते जा रहे हैं, सारे कॉलेज में लाइब्रेरियन की कोर्स हो रही है, लेकिन उसमें वैकेंसी नहीं आई है। उसको लेकर आज यहाँ पर कृषि मंत्री भी मौजूद हैं और पाटलिपुत्रा के वाइस चांसलर मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जितने भी लाइब्रेरियन जो कोर्स किए हुए हैं वो सारे लोग मौजूद हैं और टकटकी लगाए हुए हैं। सरकार के मुख देख रहे हैं कि शायद अब सरकार फिर से चेंज हुई है, तेजस्वी यादव सत्ता में आए हैं, तो हो सके हमारी बातों को मानेंगे और उसी के लिए कृषि मंत्री को वो बुलाएं। चलिए, हमारे साथ अमित किशोर जी जुड़े हुए हैं, जिनकी पुस्तकें सभी लोग लाइब्रेरियन के लोग जो पढ़ते हैं, चाहे BLIS हो, MLIS हो, या वो PhD करने के लिए भी हो, तो वो उनकी किताब पढ़ते हैं। थोड़ा सा इनसे भी जान लें हम कि अभी जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी उतने दिनों से नहीं आ रही है, आपकी किताब तो हर कोई पढ़ रहा है और वैकेंसी नहीं आ रही है, लोगों पे थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है, क्या कहते हैं इस विषय में आप? देखिए, कोई भी वोकेशनल कोर्स होता है, कोई भी वोकेशनल कोर्स, तो उसका मुख्य उद्देश्य ही रोजगार होता है। और अगर वोकेशनल कोर्स की बात करें तो 2008 से पहले लाइब्रेरी साइंस की बहुत कम पढ़ाई होती थी और वोकेशनल कोर्स के रूप में ज़्यादा लोकप्रिय बिहार में नहीं था। इसका परिणाम ये था कि जो करीब 2600 पद जो सृजित हुआ था, उसमें जो वैकेंसी आई थी तो उसमें करीब 900 पद खाली रह गए थे, क्योंकि कोई भी बिलीव डिग्री वाला नहीं मिला। फिर एक बार वैकेंसी आती है तो एक अंधी दौड़ चल जाती है। हर विश्वविद्यालयों ने फिर वोकेशनल कोर्स के नाम पे कोर्स बनाया, डिग्रियां बांट रहे हैं, डिग्रियां मिल रही है, छात्र बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वैकेंसी उसके बाद शिक्षक की जो 3-4 चरण की उसके बाद आई, उसमें लाइब्रेरियन की कभी वैकेंसी नहीं आई है। यह एक प्रमुख मुद्दा कहिए या शैक्षणिक विभाग की खामी, जो समझिए सरकार का यह एक समस्या है कि पुस्तक और पुस्तकालय की महत्ता को सरकार समझ नहीं रही है। लाइब्रेरी साइंस की डिग्री लोग इस उम्मीद से कर रहे हैं कि वो एक वोकेशनल कोर्स है, इसको बात करने के बाद आप यह एक हमें रोजगार मिलने जा रहा है। लेकिन एक बात यह सोचिए कि जितने भी बिहार में प्राइवेट कॉलेज खुल रहे हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, CBSE मीडियम के स्कूल है, चाहे DAV है, DPS है, सब जगह लाइब्रेरियन चाहिए होता है। लेकिन एक सरकारी स्कूल में लाइब्रेरियन नहीं है तो भी काम चल रहा है। नए जो विद्यालय खुल रहे हैं उच्चतर और माध्यमिक, उसमें पद सृजन आप टीचर का तो कर रहे हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का कर रहे हैं, शारीरिक शिक्षक का कर रहे हैं, लेकिन लाइब्रेरियन का नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? एक पद और एक चीज़, मेरी बात जहाँ तक मानना है कि किसी विषय का शिक्षक होने से एक विषय को प्रभाव पड़ेगा, नहीं होने से एक छात्र का सिर्फ एक विषय कमज़ोर होगा। लेकिन लाइब्रेरी साइंस करके जो गया है और एक लाइब्रेरियन के होने से पूरे स्कूल का एकेडमिक माहौल चेंज हो जाएगा। सारे क्लास, यहाँ तक कि शिक्षकों को भी हेल्प करता है। और ये तो स्कूल की बात है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थिति तो इतनी दयनीय है कि आप यह समझिए कि कॉलेज लाइब्रेरियन का बिहार में 300 कॉलेज में से मुश्किल से 10 कॉलेज लाइब्रेरियन हैं, 10।
तो इसका प्रतिशत आप निकाल लीजिए कि कितना प्रतिशत पद खाली है। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन किसी विभाग जो होता है विभाग, वह किसी अन्य शिक्षक जो है प्रोफेसर हैं, उस प्रोफेसर को उनका इंचार्ज बना दिया जाता है। सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि हर साल करोड़ों रुपये का फंड यूनिवर्सिटी में ई लाइब्रेरी डेवलप करने के लिए, ई लाइब्रेरी सर्विस के लिए करोड़ों का फंड बुक खरीद के लिए आ रहा है, लेकिन उस फंड का भी उपयोग हो रहा है। ऐसा नहीं कि उस फंड को वापस कर दिया जा रहा है कि लाइब्रेरियन हमारे यहाँ पर नहीं है, हम लाइब्रेरियन हमारे पास प्रशिक्षित नहीं है, तो हम इस फंड का क्या करेंगे, हम वापस यूजीसी को लौटा सकते हैं, सरकार को लौटा सकते हैं। नहीं, फंड का उपयोग हो रहा है। मतलब हो सकता है कि एक मन में, शिक्षाविद के मन में यह भी चल रहा हो या प्रशासन के, इस फंड का उपयोग लाइब्रेरियन के आने के बाद पढ़ाई लिखाई में हो जाएगा, छात्रों की ऐसे हम लोग जैसे चाहेंगे वैसे फंड का उपयोग करेंगे। तो यह भी बहुत बड़ी समस्या है। फंड आ रहा है, अगर फंड आ रहा है तो उसका उपयोग होना चाहिए, और अगर लाइब्रेरियन नहीं है तो उस फंड को वापस चला जाना चाहिए, चाहे सरकारी खजाने में वापस, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यह भी आप लोगों को, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग इस को बेहतर उठा सकते हैं इस बात को। हम लोगों की एक सीमाएं होती है, लेकिन हम लोग समझ पा रहे हैं कि आखिर में जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है वहाँ दवाई खरीद के क्या करिएगा, एम्बुलेंस खरीद, ड्राइवर नहीं है एम्बुलेंस खरीद के क्या करेंगे। अभी बहुत पहले एक बहुत चर्चित बिहार में घटना हुई थी, एम्बुलेंस खड़ी है कोरोना काल में और एम्बुलेंस के ड्राइवर की भर्ती नहीं। तो ऐसी करने से कोई फ़ायदा नहीं। लाइब्रेरी अगर आप है, लाइब्रेरी का फंड आ रहा है, आप एक एलोकेशन उसके चाह रहे हैं या उसका फंड को आप यूज करना चाह रहे हैं, तो आपको एक प्रशिक्षित लाइब्रेरियन की नियुक्ति करनी होगी। और आज अब लाइब्रेरी का स्तर सिर्फ इशू रिटर्न तक नहीं है बुक का, ई लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, कई स्तर इसका ऊपर तक जा चुका है। तो इसको समझना होगा। आप लोग भी इस मुद्दे को उठाइए कि आखिर में विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में 99% पद खाली नहीं है, खाली है तो क्यों है। आरटीआई के माध्यम से पटना विश्वविद्यालय ने हम लोगों को जो दिया है कि 1972 से सीधी भर्ती लाइब्रेरियन की नहीं आई है यूनिवर्सिटी कॉलेज में, बहुत बड़ा है, 1972 से अभी तक नहीं आई है। तो यह भी मसला आप लोग भी देखिए। हम लोग भी लगातार सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, उम्मीद है कि सरकार हम लोगों की सुने। शिक्षा मंत्री भी यहाँ आने वाले थे। हाँ, आने वाले थे, किसी कार्यक्रम किसी वजह से वो नहीं आए हैं। फिर भी हम लोग शिक्षा मंत्री को वहाँ से मिलके उनसे मिलकर ज्ञापन देंगे। अमित किशोर जी हमारे साथ थे, और जो कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। हमने उनसे भी सवाल किए कि आखिर इतने दिनों से पोस्ट क्यों खाली रह रहा है, क्यों नहीं यहाँ पर पद की बहाली हो रही है। तो उन्होंने कहा कि हमारे जहन में आया है, हमारी सरकार अभी बनी है, हम लोग इस पे ज़रूर काम करेंगे और बहालियाँ ज़रूर होगी। जो नई नौकरियों का जो सृजन कर रहे हैं, उस नई नौकरियों के सृजन में यह भी एक विषय को हम लोग इंक्लूड करवाएंगे और करवा करके जो बहाली को ले जाएंगे। क्योंकि जो 10 लाख हम सरकारी नौकरी देने वाले हैं उसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग के ही जरिए आना है, और ये पद का ऑलरेडी चूँकि इसमें है प्रावधान, पद का सृजन कम था, इसको सृजन करके इसको आगे बढ़ाएंगे निश्चित तौर पर। सर एक सवाल और है, 1957 में सभी राज्यों में, लगभग 8-9 राज्यों में अधिनियम पारित हुआ सार्वजनिक जो ग्रंथालय हैं उसके लिए, लेकिन बिहार में इसके लिए 2012 में जो अधिनियम है वो लागू हुआ, और अभी तक सार्वजनिक पुस्तकालयों की संख्या पूरे राज्य में मात्र 38 है। क्या करेंगे सर आप? ये जो लाइब्रेरी जब तक हम कानून बना करके इस प्रक्रिया में आए, तब तक ये जो फिजिकल लाइब्रेरी था वो ई लाइब्रेरी में जो टेक्नोलॉजी ने बदल दिया। तो ये स्वाभाविक है कि अब बड़ी लाइब्रेरी जो हमारे पुरानी लाइब्रेरी है जहाँ पांडुलिपि हो तो हम चलाएंगे ही, लेकिन हम डिजिटल लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारे पास जो पढ़ने वाले लोग हैं वो मूवेबल लोग हैं, चलते हुए पढ़ने वाले लोग, घरों में पढ़ने वाले लोग, तो उसको टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करके हम उसकी संख्या उस तरह से डिजिटल लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी को बढ़ाएंगे हम लोग। सर एक सवाल, आश्वासन तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन 8 साल हो गए हैं इन लोगों के वैकेंसी के। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी ने कहा है कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। उस नौकरी में यह भी एक विधा है
जिसको हम लोग इंक्लूड जरूर होगा। हम लोग एकदम आश्वासन दिए हैं तो पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि जो 20 लाख रोजगार देने की बात कही जा रही है, 10 लाख तेजस्वी यादव और 10 लाख मुख्यमंत्री हमारे बात कर रहे हैं, तो वो जो 20 लाख के रोजगार है, वो 10 लाख का जो रोजगार है, उसमें ये बहाली भी ऐड है, ये बहाली भी हम लोग डालने वाले हैं। चलिए अब देखना ये होगा कि क्या बातें ही कर रही है सरकार कि वाकई में लाइब्रेरियन की वैकेंसी भी आएगी।